हेलो एवरीवन। मैं रीनू पाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल रीनू लाइट में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो कि इस समय आपने देखा होगा हमारे जो देश में जो चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको जहाँ भी सुनने को मिलेगा, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, आज आपको ये वर्ड ज़रूर ही सुनने को मिलेगा कि आखिर आखिर ये है क्या, इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर है क्या, और इससे जुड़ा हुआ जो विवाद है वो किस चीज़ को लेकर है। तो ये बॉन्ड है क्या, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको इसके बारे में जो जो भी प्रतिक्रिया दी है वो क्या है, हम आज के इस सेशन में एक एक इसके पॉइंट्स को एक के बाद एक को डिस्कस करने वाले हैं। आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। तो इस जो बॉन्ड की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले 2018 में ही इसकी शुरुआत हुई थी। और इसको शुरुआत जो जो हुई थी, इसको शुरुआत करने वाली ही जो इस टाइम जो केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है, यानी कि बीजेपी के द्वारा ही इस तरह की इस बॉन्ड्स को लाने की जो सबसे पहले जो बात की गई थी, इसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा की गई थी। अब 2018 में इसकी शुरुआत तो हो गई, लेकिन उस समय जो इसकी जो बॉन्ड जब शुरुआत की गई थी तो उस समय इसके बारे में किसी को भी इतनी ज़्यादा ऐसी जानकारी नहीं थी कि आखिर इसके द्वारा इस तरीके से जो चंदा जुटाया भी जाता है। तो जो चंदा जुटाने का जो इस टाइम आपने देखा होगा, जो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने अभी इस जो बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार दिया गया है। तो आखिर क्यों इसको असंवैधानिक करार दिया गया है उनके द्वारा ये बताया गया है कि इसके द्वारा जो भी जानकारी है, कौन सी कंपनी, कौन सी संस्था या कोई भी व्यक्ति अगर इस बॉन्ड्स को परचेज करता है और वो किस राजनीतिक पार्टी को ये बॉन्ड परचेज करने के बाद दे रहा है, इसके बारे में कोई भी जानकारी पब्लिक नहीं होती। यानी कि आम इंसान तक, मतलब जो भी हमारे देश के निवासी हैं, जो आम इंसान है, उनको इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। लेकिन जबकि माना यह जाता है कि जो हमारा देश है उसमें सबको समान अधिकार हैं। वो जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड या जो भी ऐसे इस तरह के फंड या जो भी काम होते हैं, वो उन सभी की जानकारी रखना उसका अधिकार है, उसको एक राइट दिया गया है। लेकिन इस जो बॉन्ड्स को थे जो कि एसबीआई को दिया गया था, इसके बारे में ऐसी कोई भी जानकारी पब्लिक अभी तक नहीं हुई थी, क्योंकि जब से इसको 2018 से स्टार्ट किया गया है और अभी तक कितने बॉन्ड परचेज किए गए हैं, किस किस कंपनी के द्वारा ये परचेज किए गए हैं, इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं थी। तो यही हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजों की जो पीठ थी, उसने अपना फैसला सुनाते हुए इस इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया गया है, जिसके चलते इसके बारे में ना जाने कितनी ही बातें सामने को आई हैं, एक के बाद एक। इसके ऊपर से जब जो परतें हटनी शुरू हुई तो इसके बारे में बहुत सारे जो खुलासे हैं वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले। माना ये जा रहा है कि इस बॉन्ड को जो परचेज किया गया है वो ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, व्यक्ति हैं, जिन्होंने परचेज किया है और वो अपनी ही मनपसंद राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया है। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ऐसी कौन सा कंपनी है जिसने बॉन्ड्स तो परचेज किया है, लेकिन उसने किस राजनीतिक पार्टी को ये चंदा के रूप में, मतलब बॉन्ड परचेज करके दिए हैं, किसको इसका पैसा मिला है, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। तो इसीलिए ही सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये निर्देश दिए हैं कि आपके पास जितने भी ये डाटा है कि किसने कितने बॉन्ड्स परचेज किए हैं, आपको ये सारा का सारा जो डाटा है वो चुनाव आयोग को देना ही पड़ेगा। क्योंकि चुनाव आयोग आखिर चुनाव आयोग को ये सारा, मतलब जो डाटा है वो सबके सामने जो है रखना पड़ेगा, ताकि इससे जो है एक पारदर्शिता आए। लेकिन एसबीआई ने इस चीज़ जो डाटा है, जानकारी है, उसको पब्लिक करने से मना कर दिया था। क्या
उसने उसके द्वारा ये कहा गया था कि उनके पास इतना सारा जो डाटा है उसको उसको देखने में, उसको सभी को एनालाइज करने में उसके पास टाइम नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को ये सारा जो डाटा है वो बहुत ही जल्द से जल्द इसको पब्लिक करने के लिए कहा गया है। अब माना ये जा रहा है कि जो इसके बीच, इसी सभी के बीच में जो बात सामने आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि सबसे ज़्यादा जो केंद्र में इस टाइम जो बैठी हुई सरकार है यानी कि बीजेपी, इस पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा दिया गया है। अब ये कितना सही है या गलत है वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। जब तक ये पता नहीं चल जाता कि किस कंपनी ने या किस व्यक्ति ने किस कंपनी को कितना बॉन्ड परचेज करके दिया हुआ है, तभी बात सामने। और एक जो मतलब जो खबर इस टाइम जो आ रही है वो ये भी आ रहा है कि पूरे जिस चंदे की जितनी भी, अगर हम एक तरीके से परसेंटेज में बात करें तो 56% टोटल चंदे का 56% जो गया हुआ है, जो फंडिंग हुई है वो बीजेपी को हुई है, जिसमें से कि कांग्रेस को 11% की हुई है। और बाकी जितना भी बचता है वो और भी बहुत जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं वो उनको गया हुआ है। अब किसको कितना चंदा गया हुआ है, क्या इस चंदे का किस तरीके से फंडिंग हुई है, क्या इसके पीछे पूरा षड्यंत्र था, क्या ये एक चंदे के रूप में एक तरीके से राजनीतिक पार्टी को के लिए ये एक धंधा बन गया है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आना भी बाकी है। और आपकी इस विषय में क्या राय है प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। और हमारे चैनल पे अगर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद।